Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, Legal Framework for Contract Farming. अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी डरा रहे हो कि किसान की जमीन चली जाएगी। कैसे, क्यों चली जाएगी? हिमाचल में अभी तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो फसल का हो रहा। हिमाचल में सेब का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा किसान। सरकार ने तो 16 रुपया सस्ता करा नहीं ना, आम जनता को 16 रुपया सस्ता मिला। एक बड़ी कंपनी आई जिसने 11 साल पहले जो रेट था सेब का, उसी रेट को फिर कहा कि इस रेट में मैं खरीदूंगा, और 16 रुपया एक ही दिन में ड्राम कर दिया, क्योंकि वो बल्क में खरीदेगा, उसको स्टोर करेगा, और जब किसान की फसल आएगी 80,000 पेटियां सेब की अडानी ने मार्केट में 5 दिन में निकाल ली। मार्केट को डाउन करा और फिर कह दिया कि रेट मार्केट में अब ये हो गया है, मैं 16 रुपया सस्ता सेब खरीदूंगा। आप जाओ एक बार हिमाचल में। जमीन कैसे चली जाएगी किसान? जमीन तो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? डरा रहे हो ना आप। कैसे, कहाँ जा रही है सर जमीन? जमीन कहाँ जा रही है? हाँ बताओ ना आप। असल जमीन जब उसको कैसे फसल जमीन के, चली जाएगी? आप तो जब डरा रहे हो उसको फसल के रेट नहीं मिलेंगे तो छोड़ कर तो आ रहे हैं ना। 2 तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। एक जो गरीब हो लिया बिल्कुल, उसके फसल के रेट नहीं मिलते, वो अपनी जमीन छोड़ कर आ रहा, ठेके पे दे रहा है, वो दूसरे को दे देता है। दूसरा पढ़ा लिखा आदमी भी, उसको तो गांव में रहना चाहिए। दोनों लोग जमीन छोड़ रहे हैं क्योंकि फसलों के रेट नहीं मिलते। कहाँ छोड़ रहे हैं सर? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप जाओ ना गांव में। जमीन चली जाएगी, और अगर कोई जमीन तो छोड़ देता है, जाएगी ना, चली जाएगी का एक दिन में चली जाएगी। जब गांव लोग छोड़ रहे हैं तो जमीन तो जा ही रही है ना। डरा रहे हो आप। डरा क्यों रहे? आप जाओ गांव में, सर्वे तो करो ना। सर्वे आप करते नहीं, बेवजह डरा रहे हो। तो आप ये केएमपी चल रहा है, और 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में यहाँ को 2 से 4,000 ट्रक पर डे धान के निकलते हैं यहाँ से। वे सस्ते में फसल खरीदते हैं और एमएसपी पे बेचते हैं। एमएसपी पे किसान नहीं बेचता, व्यापारियों का एमएसपी पे बिकता है। किसान अपना 40 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, एक व्यापारी 20-20 और 25-25 हजार क्विंटल खरीद कर बेचता है। वह मंडी हमको भी बता दो कहाँ है। व्यापारियों के लिए खोला गया है कि वो कहीं पर भी बेच ले। पहले किसान बेचता था अपनी फसल को हरियाणा और वहां बेच देता था। आज वो एक जिले से दूसरी जगह नहीं बेच सकता, उसको बंधन कर दिया कि आपका क्रय केंद्र ये है और आप इसी पे बेचोगे। 300 क्विंटल एक जगह बिकेगा। एक मिनट सुन लो। अरे सुनने की वो है नहीं आप में। आप एक क्रय केंद्र पे 300 क्विंटल बिकेगा, वहां पे खरीद होगी उस क्रय केंद्र पे 1 लाख क्विंटल की। कितने दिन में खरीद करेगा वो? एक बार हिसाब लगा लो। नहीं, तमाम दिक्कतें अपनी जगह पर है, लेकिन इसकी वजह से जमीन चली जाएगी। जमीन जो आप कह रहे हैं ना, वो तो डरा के बुलाते हैं आप किसानों को, गुमराह करते हैं। अच्छा, डरा का बुला रहा, उनको रेट नहीं मिल रहा इसलिए आ रहे हैं। उनका गन्ने का भुगतान करवा दो। यही बीजेपी सरकार थी कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 450 रुपया पर क्विंटल गन्ने का रेट देंगे। इलेक्शन से पहले हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाएंगे। ना 14 दिन में भुगतान हुआ और ना गन्ने का रेट 450 हो गया। अब पूरे 5 साल में अब 25 रुपए का रेट बढ़ाया है। ठीक है, एक छोटा सा इस पर जवाब। गन्ने पर थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, करेंगे चर्चा। परंतु जो बात एक एमएसपी की कह रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में इस बात को बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर बराबर एमएसपी पर खरीदारी हुई है, पहले से बढ़कर के खरीदारी हुई है, और तीसरे दिन किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंचा है।